नमस्कार दोस्तों, वीर सिंह धावाई फैन क्लब यूट्यूब चैनल पर मनोविज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, अभिप्रेरणा खाली स्थान सम प्रत्यय है, मूर्त, अमूर्त, मूर्त या अमूर्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अमूर्त, यानी कि अभिप्रेरणा हमेशा अमूर्त होती है। अगला प्रश्न, चालक सिद्धांत संबंधित है, अधिगम से, बुद्धि से, अभिप्रेरणा से या व्यक्तित्व से। इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा से, यानी कि व्यक्ति में जब किसी चीज की आवश्यकता होती है या आवश्यकता होती है तो उसमें चालक उत्पन्न होता है, और चालक उत्पन्न होने पर व्यक्ति है वो उस कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरक है? प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक प्रेरक और एक बाह्य प्रेरक। पहला चित्र बनाना, दूसरा गणित के प्रश्न हल करना, तीसरा कविता का पाठ, चौथा दौड़ में भाग लेना। ये तीनों प्रेरक है वो आंतरिक है, लेकिन दौड़ में भाग लेना बाह्य है, क्योंकि बच्चा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसका अनुकरण करने के बाद में है वो दौड़ में भाग लेता है। अगला प्रश्न, किस प्रेरक को एडलर ने व्यक्तित्व अध्ययन में महत्वपूर्ण माना था? उपलब्धि प्रेरक, संबंध प्रेरक, शक्ति प्रेरक या अनुमोदन प्रेरक। जो उपलब्धि प्रेरक है वो एंडकिसन और एल्गार्ड ने दिया था, और अनुमोदन प्रेरक है वो क्राउनी मार्लो ने दिया था। शक्ति प्रेरक है वो किसने दिया था? एडलर ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा श। अगला प्रश्न, असुमेलित है, इनमें से कौन सा है वो असुमेलित है? सीखना विकास का प्रक्रम, या फिर प्रक्रम को हम प्रक्रिया भी कह सकते हैं। गुडवर्थ ने बताया था, बिल्कुल सही है। अगला, आदत, ज्ञान और अभिगम है, क्रोन का, ये भी सही है। प्रशिक्षण व अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन, गेट्स व अन्य, ये भी सही है। व्यक्ति में परिवर्तन या अधिगम है, गिलफोर्ड, ये गलत है, क्योंकि गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट गेने ने अधिगम प्रक्रिया के बारे में क्या सही है? यानी कि रॉबर्ट गेने ने जो अधिगम सोपानी की सिद्धांत दिया था उसके बारे में क्या है वो सही है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही है। इसमें उन्होंने 8 प्रकार बताए, ये सही है। सांकेतिक सीखना परंपरागत अनुबंधन है। सांकेतिक सीखना यानी कि जो परंपरागत अनुबंधन है वो पॉवलो ने दिया था, और सांकेतिक सीखना है वो प्रकार रॉबर्ट गेने ने बताया था, जिसका संबंध इस परंपरागत अनुबंधन से है। यानी कि जब कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है तो कुत्ता घंटी के माध्यम से ही लार उत्पन्न कर देता है, ये भी सही है। समस्या समाधान सीखने की सर्वोत्तम विधि है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा द। अगला प्रश्न, दो वर्ष का बालक वर्णमाला के अक्षरों को लिखना सीख नहीं पा रहा है, किसका अभाव है? बालक कितने साल का है? 2 वर्ष का है। पहला ऑप्शन प्रशिक्षण, दूसरा अधिगम, तीसरा परिपक्वता, चौथा शिक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता। 2 वर्ष का बालक है वो लिखना शुरू नहीं करता है। बालक जब 3 वर्ष का होता है तो वह वो आड़ी तिरछी लाइनें खींचना प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा छ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? अधिगम के 3 क्षेत्र हैं और इनमें से एक है वो अधिगम क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। अधिगम का प्रतिफल है, प्रतिफल या फिर इसको परिणाम भी कह सकते हैं, चिंतन, आदत, समस्या समाधान या कुसमायोजन। अधिगम का प्रतिफल समायोजन हो सकता है, लेकिन कुसमायोजन है वो कदापि अधिगम का प्रतिफल नहीं हो सकता। राइट आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न,
डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अशक्तता संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार विकार से। इसका राइट आंसर होगा गणितीय विकार से। इसमें बालक है वो किसी व्यक्ति को नहीं पहचान पाता है, विभिन्न प्रकार की गणितीय गणनाओं में है वो त्रुटियां करता है। अगला प्रश्न, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है? इदम, अहम, परम अहम या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इदम। इदम है वो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, अहम है वो वास्तविकता पर आधारित है, और जो परम अहम है वो नैतिकता पर आधारित है। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में असत्य है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया था। कोहलर मूलतः गेस्टल्टवादी थे, यानी कि गेस्टल्टवाद के बारे में कौन सा है वो असत्य है। इन्होंने कहा कि अंतर्दृष्टि है वो स्थायी और आकस्मिक होती है, बिल्कुल सही है। ये समता, निकटता और निरंतरता नियम पर आधारित है, बिल्कुल सही है। पूर्ण से अंश का नियम पालन करता है, ये भी सही है। इन्होंने पूर्ण से अंश की ओर विधि दी थी। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, ये गलत बात है। इन्होंने यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल नहीं दिया था। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल है वो व्यवहारवादियों ने दिया था। अगला प्रश्न, यानी कि अनुबंधन की संभावना है वो सबसे अधिक होती है सहकालिक अनुबंधन में, पक्षगामी अनुबंधन में, विलंबित अनुबंधन में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विलंबित अनुबंधन। इसमें है वो घंटी बजाने के तुरंत पश्चात भोजन दिया जाता है, यानी कि घंटी और भोजन के मध्य समय अंतराल है वो बहुत कम होता है। ये अनुबंधन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। सहकालिक अनुबंधन में घंटी और भोजन दोनों को साथ साथ में प्रस्तुत किया जाता है, ये अच्छा नहीं है। पश्चगामी अनुबंधन में पहले भोजन दिया जाता है और उसके बाद में घंटी बजाई जाती है, ये भी अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न, एक बालक शोले फिल्म देखकर पानी की टंकी पर चढ़ता है, कौन सा अधिगम है? वाचिक अधिगम, समप्रत्यय अधिगम, सामाजिक अधिगम या श्रृंखला अधिगम। यानी कि जो बालक वो वस्तु या फिर व्यक्ति को देख करके उसका अनुकरण करने के बाद में है वो कार्य करता है, यानी कि देख करके सीखना। सामाजिक अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अधिगम किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। बांडुरा ने है वो 3 स्थितियों पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला, सुसंगत चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन को हम बहुविध चिंतन भी कह सकते हैं, इसे अपसारी चिंतन भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, जो कि सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है, और अभिसारी चिंतन है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रयास का सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या हल। इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने है वो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्रिया पुरुष सिद्धांत दिया था, और सीएल हल ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, और पावलोव ने है वो परंपरागत अनुबंध सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। यानी कि कौन सा सिद्धांत है जो ये कहता है कि समस्या का समाधान है वो आकस्मिक होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सूझ का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या फिर प्राचीन अनुबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत, जो कि गेस्टल्टवादियों ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो सूझ है वो व्यक्ति में वो आकस्मिक पैदा होती है। अगला प्रश्न, चिंतन का साधन है प्रतिमा, भाषा, समप्रत्यय या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी।
और चिंतन के इस में प्रतिज्ञप्ति भी शामिल होता है। अगला प्रश्न, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या सांस्कृतिक? मार्गरेट मीड और रुथ बेंटिक ने वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सांस्कृतिक कार्य को सबसे महत्वपूर्ण माना। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, ब्रेल लिपि के जनक है। ब्रेल लिपि है वो दृष्टिबाधित बालकों के लिए सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन पहला चार्ल्स ब्रेल, दूसरा लुई ब्रेल, तीसरा बार्बियर ब्रेल, चौथा क्रिस ब्रेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई ब्रेल। थैंक यू दोस्तों।